नमस्कार एंड वेलकम बैक। राहुल गांधी के रिलेशंस किसी के साथ हों और वो डूबे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अभी अभी यूएसए के अंदर से न्यूज आई है कि टेक्सास के अंदर जो उनके गवर्नर हैं उन्होंने ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है CAIR केयर। उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है और उनके साथ जिसके रिलेशन है वो सारे भी अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनते जा रहे हैं। और हैरानी की बात होनी नहीं चाहिए कि राहुल गंदगी का रिलेशन इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। अब एक एक करके जितने भी लोग हैं उन सबकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। राहुल गंदगी बच जाएगा ये नहीं हो सकता, यानी कि भारत के अंदर इसको अंदर करना इम्पॉसिबल है, तो यूएसए में केस खुल गया। ये चेयर है क्या था? ये था काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, यानी कि राहुल गांधी को मालूम था कि भी हिंदुओं ने इसको वोट देना नहीं, सॉरी, सनातनियों ने इसको वोट देना नहीं है। हिंदू तो 1 लाख रुपए दे दीजिए, वोट दे देंगे। तो इसको सनातनियों को खत्म करने के लिए अब इस्लामिक जिहादियों की इसको जरूरत थी। दोस्तों ये कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है, ये लीगली ब्रांडेड टेररिस्ट के साथ बैठकर वहां पर मीटिंग करता रहा 2023 में भी और 2024 में भी। और ये पूरे का पूरा जो नेटवर्क था, नेटवर्क दिखाता हूं आपको मैं, ये इतना बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर इसके रिलेशन है। राहुल गंदगी की शक्ल आपको दिख जाएगी बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर में, और साथ में वो सैम पितृदोष जो अपने ही पिता के लिए इसका जन्म जो था वो दोष था, वो भी साथ में है। ये सबने मिलकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो फंडेड थी सोरोस की, उसके साथ बैठकर इसने सारी प्लानिंग्स बनाई है कि कैसे भारत के अंदर इलेक्शंस को लूटना है और कैसे जीतना है और सनातनियों को कैसे खत्म करना है। अब यूएसए के अंदर केस चालू हो गया इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर। एंड जो वहां के टेक्सास के जो यूएसए के अंदर जो गवर्नर है, ही डिड नॉट मिस वर्ड्स। उन्होंने बोल दिया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ जितने भी लोग हैं, यही वाले, ये सारे मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जुड़े हुए हैं। ये उनके सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अब इनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी, इनको पकड़ के अंदर किया जाएगा। और जो ये वहां पर जमीनें खरीद रहे थे अमेरिका में जिहाद के लिए, वो रिस्ट्रिक्ट की जाएंगी और इनके ऊपर अब एक तरह से इनको क्रिमिनल बोल दिया गया है। इनके ऊपर अब काज गिरने वाली है। इनको हेल्प कौन कर रहा है? इनको हेल्प कर रहे हैं राहुल गंदगी जैसे इंटरनेशनली बैठे हुए लोग। अगर आप लिस्ट देखें, दोबारा दिखाता हूं, उसके नीचे देखिए हरे से रंग का पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है। यहां तक कि जो शहबाज शरीफ की फैमिली है वो भी इसके साथ इन्वॉल्व है। और बाकी के सारे कॉकरोच आपको दुनिया भर से इसके पार्ट मिलेंगे, जनरली इसमें पाकिस्तानी है, जिसके साथ सैम पितृदोष और राहुल गांधी आपको बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये है इसके रिलेशंस जो ओपनली जिसके साथ राहुल गांधी ने अलाइन किया है। और ये टेक्सास एक अमेरिका का मेजर स्टेट है जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। अब आते हैं इसके कनेक्शंस राहुल गंदगी के। 2023 जून में राहुल गंदगी यूएसए का टूर करता है। जब मोदी जी ने वहां पे जाना है उससे थोड़ी देर पहले वहां पर एक प्लेटफॉर्म ये शेयर करता है। लोग कौन होते हैं? यही CAIR के एक्टिविस्ट। एक बार नहीं, जितनी बार भी मीटिंग हुई वहां पर उसके सारे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट पाए गए। उसमें एक नाम था सुनीता विश्वनाथ। अब आ जाइए, सुनीता विश्वनाथ है कौन? ये को फाउंडर है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन। आपको लगेगा भी ये हिंदुओं के राइट्स के ऊपर ही बात करती है, तो यू आर 100% रॉन्ग। ऐसी लेडी हो जो हिंदुओं के राइट्स के लिए बात करती हो और राहुल गंदगी उसके साथ बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये ऑर्गेनाइजेशन ये होस्ट करती थी यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलरली, क्योंकि वहां पर केयर के लोग आते थे, सुनीता भी आती थी। वहां पर राहुल गंदगी उनके साथ बैठकर वहां पर मीटिंग्स करते थे एंड स्टेज से बैठकर मोदी जी को गालियां। और पार्टनरशिप थी इनकी इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के साथ। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इकरा एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करती है। जब हमास के जानवरों ने अब इजराइल के ऊपर हमला किया था, इन्होंने भांगड़े डाले थे और राहुल गांधी उनके साथ पाया गया। 2024 के अंदर आपको याद होगा राहुल फिर दोबारा से अमेरिका गए, इलान ओमार को मिलके आए। ये वो लेडी है जो 9/11 के ऊपर उसने ये बोला था कि भाई अगर किसी लोगों ने कोई गलती से कुछ कर दिया तो क्या हो गया। कुछ लोगों ने ये उनको सपोर्ट कर रही थी। यानी कि जैसे भारत में कभी मदरसे, कभी मस्जिदों में
प्रिंटिंग मशीन मिलती है जहां पर नोट छापे जाते हैं, नकली वाले। और जब पकड़े गए तो वहां का इमाम बोलता है देखिए बच्चे थे कुछ ना ना उसमें नायाब नहीं क्या होती है वर्ड वो मुझे भूल भूल गया वो नादानी में अगर कोई गलती कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया, माफ कर दीजिए, अगली बार नहीं करेंगे। वही काम इलान जो है जिसको उमार को मिलके आया है उसने भी यही बोला था। और ये इलान जो है वही केयर कंपनी के अंदर वो मेंबर है और उनको सपोर्ट करती है, कंसिस्टेंटली सपोर्ट करती है। राहुल गंदगी इसी लेडी को मिलके आता है और वो पुश करती है वहां पर बैठकर एजेंडा को अपने, पीओके की सपोर्ट करती है, राहुल गांधी को सपोर्ट करती है और भारत में मोदी के खिलाफ वो खड़ी रहती है। दोस्तों ये जब सारी चीजें हैं, जब इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है, आपको लगता है कि इसकी फाइलें नहीं खुलेंगी अमेरिका में? मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इम्पॉसिबल काम था जो अमेरिका में हो गया है। ये कहते हैं भगवान की लीला है। केयर ने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया है, साथ में इनका ट्रेल, कौन कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और हैं जिसके साथ ये लिंक्ड है, एविडेंस उनके पास ऑलरेडी है, नहीं तो वो ये काम नहीं करते। यहां तक कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर केसेस लड़े जाते हैं उग्रवादियों के लिए। आपको याद होगा अभी रिसेंटली एक उग्रवादी थी पाकिस्तान की, उसे जेल कर दिया गया 67 ईयर्स की, समथिंग लाइक दैट। उसको छुड़वाने के लिए यही केयर के जो एक्टिविस्ट हैं ये जाते हैं और वो एक मुहिम शुरू कर रहे हैं अमेरिका में कि इसको छोड़ देना चाहिए। अगर नादानी में कोई काम कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया। और जो मेजर इनके लोग हैं, मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे के सारे कोई ना कोई एक्सट्रीमिस्ट फंडिंग के लिए माने जाते हैं, यानी कि टेररिस्ट को फंडिंग करनी हो तो यही ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है। ये गिल्टी है फ्रॉड्स के, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्स के, और लिस्ट लंबी है, छोटी लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट अगर आप देखेंगे दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और यहां पर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है जिसका नाम है हिंदूज अगेंस्ट आरएसएस, हिंदूज अगेंस्ट हिंदूफोबिया। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? सब पाकिस्तानी हैंडल है जिनके साथ राहुल गांधी बैठकर टेररिज्म की बात करता है। ये रैंडम एसोसिएट्स नहीं है, सोचे समझी एक साजिश है। बोर्ड मेंबर्स हैं इसके, डायरेक्टर्स हैं, सारे टेररिस्ट हैं और उनके साथ राहुल गांधी के रिलेशन अब पाए गए हैं। दोस्तों अब आते हैं आगे होगा क्या। पहली बात यह है, ये केयर कंपनी है वो वहां पर ओपनली दो चीजों से हेट करती है, एक है इजराइल, दूसरी है हिंदूज एंड इंडिया, स्पेशली हिंदूज के साथ। 2021 में तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिन्होंने बोला था हमें ग्लोबल हिंदुत्व को डिसमेंटल कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने आकर हिंदुत्व को पूरा प्रमोट किया पूरे वर्ल्ड में। अब ये कहते हैं पूरे हिंदुओं को डिसमेंटल कर दो ग्लोबली। इसलिए जो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा शुरू किया गया वो राहुल गांधी की इसी ऑर्गेनाइजेशन से शुरू किया गया है। तार मिल चुके हैं, यहां तक कि राहुल गांधी ने यह बोला था कि जो सूर्यवंशी जो ये सारे होते हैं हिंदुओं में सूर्यवंशी, इन्हें बैन कर देना चाहिए। दलितों को बैन नहीं करेंगे लेकिन सूर्यवंशी को सबको मार भी देना चाहिए और उनको बैन भी कर देना चाहिए। ये बोल दिया था कि जो सूर्यवंशी लोग होते हैं ये सारे के सारे डेंजरस होते हैं, फैसिस्ट होते हैं। ये कैंपेन किसने शुरू किया था? कोई आफिया सिद्दीकी है, अब आजकल थोड़ी सी जेल में है क्योंकि उन्होंने किसी मिलिट्री पर्सनल को उन्होंने चाकू मार दिया था। और ये वो लोग हैं जिनके रिलेशन राहुल गांधी के साथ पाए गए हैं। इसको बोलते हैं, यानी कि अगर मुंबई में अटैक हुआ था 26/11 को, उसके ऊपर पोस्टर बनाए लगाए किसने? भारतीयों ने, लोगों को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है जिन्होंने अटैक किया था। यही चेयर कंपनी ने क्या बोला? ये तो हेट स्पीच है, यानी कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, पाकिस्तानियों को हम एक्सपोज कर रहे हैं, टेररिस्ट को कुछ नहीं बोला, हमें बोल दिया हेट स्पीच हो रही है। और राहुल गांधी उसका भी पार्ट थे। ये सारा जो चीजें हैं ये राहुल गांधी जो करते रहे, बिगर बिगर गेम्स हमारे देश के खिलाफ अमेरिका में बैठकर अब फाइलें खुल रही हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है आपके लिए, राहुल गांधी ये सारे काम कर क्यों रहा है? वो वहां जाता है, अपने आप को बोलता है मैं लिबरल हूं, मैं डेमोक्रेट हूं, मैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आया हूं, भले मेरे कंट्री में डेमोक्रेसी मर रही है उसको बचाइए, और टेररिस्ट के साथ रिलेशन रखता है। ये उस इकोसिस्टम के साथ बैठकर मीटिंग्स करता है, स्टेज के ऊपर छुप कर नहीं, और उन लोगों के साथ ये मीटिंग्स करता है जो ऑर्गेनाइजेशंस टेररिस्ट के साथ एसोसिएटेड है। क्या राहुल की आइडियोलॉजी ही टेररिस्ट की है, या एक पॉलिटिकल एक कैलकुलेशन है? या ये भी हो सकता है कि पप्पू है बेचारा, उसको पता ना हो नादानी में कोई गलती से कर दिया हो,
तो नादानी है, पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, या खुद ही टेररिस्ट है जो टेररिस्ट के साथ बैठकर बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। इंप्लीकेशन सीरियस होने वाले हैं इसके लिए। और ये पर्सनल फ्रीडम के नाम पर जो बाहर जाता है, भारत के खिलाफ बोलता है, अब वो आदमी जो बोलता है कि मैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए, जो हमेशा इलेक्शन में भाग जाता है, 95 इलेक्शन हार चुका है, फॉर्मर कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, आज अलाइन कर रहा है अपने आप को। पाया गया है, चोरी चोरी थी इसकी, वो पकड़ी गई है कि नेटवर्क जो ओपनली हिंदुओं को मारने की बातें बोलते हैं, जो हॉस्टाइल हैं भारत के खिलाफ, ये उनके साथ बैठकर ये प्लानिंग्स बना रहा है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये तारे जब वहां पे पकड़ी गई हैं, क्या इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया? मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये न्यूज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इंडियन मीडिया ने इसको टच भी किया? ऐसा क्या चक्कर है कि इंडियन मीडिया इसके बारे में कोई बात करना चाहता नहीं है? यूएसए ने तो लाइन ड्रॉ कर दी कि केयर को ऑफिशियली ब्रांड कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। राहुल गांधी अब ये उस माइक्रोस्कोप के नीचे आ गए हैं, क्योंकि इसके रिलेशंस डायरेक्टली वहां पे थे। पब्लिकली इसने मीटिंग्स करी हैं, स्टेज पे केयर के साथ बैठकर इसने भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इसने हेट स्पीचेस दी हैं। और ये इनोसेंट मीटिंग्स नहीं थी, डेलिब्रेट अलाइनमेंट था राहुल गांधी का इन टेररिस्ट के साथ, उन लोगों के साथ, उन ग्रुप्स के साथ जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या राहुल गांधी, जिसको भारत की कोर्ट्स डेट पे डेट देती है, उसको पकड़ने के लिए कोई भी जजमेंट नहीं आती, क्या इसे अब अमेरिका में जाकर जेल की जाएगी जैसे पहले की गई थी, रिलीज करवाने के लिए? आपको याद होगा, और एयरपोर्ट पे जब ये पहुंचा था, इसकी सिट्टी बिट्टी गुल थी, और प्रियंका गांधी ने इसको पकड़कर, क्योंकि चलना भी इसके चल भी पा नहीं रहा था, इसको घर लेके गई थी। अमिताभ बच्चन को स्पेशली भेजा था इसको वहां की जेल से छुड़वाने के लिए, और ये सबसे बड़ी गलती थी वाजपेयी जी की, वही सबका साथ। आज देख लीजिए ये आदमी क्या कर रहा है भारत के खिलाफ, ये षड्यंत्र रच रहा है अमेरिका में टेररिस्ट के साथ बैठकर। वहां पे पाकिस्तानी, आईएसआई और ये सारे थिंक टैंक्स के लोग भारत को जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसके साथ इसके रिलेशंस हैं। किस तरह की लीडरशिप है भारत की, किस तरह की लीडरशिप है कांग्रेस की? और कई लोग बोलेंगे सर इतने साल लग गए, ओ भाई लग रहे हैं, पकड़े गए हैं, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। और क्या अभी भी जो हिंदू है वो अपने देश की तरक्की के लिए या अपने देश की सिक्योरिटी के लिए अभी भी कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया मैं आपको 1-1 लाख रुपए दे दूंगा? ये आंसर मुझे अब आपसे चाहिए। तभी मैं बोलता हूं, सनातनी में और हिंदू में जमीन आसमान का फर्क है। सनातनी वो है जो इस देश की मिट्टी से प्यार करता है, वो किसी भी झांसे में आकर ना धर्म चेंज करेगा, ना वोटिंग करेगा। और हिंदू, मैं बोलना नहीं चाहता। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।